बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ लाई, उनके इत्तेमाद के वोट का मामला अब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया है, क्योंकि पहले भी हमने इसी व्लॉग में कहा था कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि उनको वोट ना दें। अब खुल्लम खुल्ला दो ख़वातीन तो सामने आ गई हैं, एक मजलिस वहादत मुस्लिमीन की ज़ोहरा साहबा और दूसरा PTI की अपनी खातून है मोमना वहीद, और उन्होंने इनकार कर दिया है परवेज़ लाई को इत्तेमाद का वोट देने से, जिसके बाद जो परवेज़ लाई का इत्तेमाद का वोट का मामला है वो लटक गया है। लटक इस वजह से गया है कि अब उनके पास जो अक्सरियत है वो अक़लियत में तब्दील हो गई है। 186 अरकान चाहिए और ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास 187 हैं, और 187 में से अगर ये दो ख़वातीन निकाल ली जाएँ तो तादाद 185 रह जाती है। तो लिहाजा अब इमरान खान ने एक कमेटी स्पीकर सब्तैन खान, उस्मान बुज़दार और सलीम इकबाल पर मुश्तमिल बनाई है, असलम इकबाल पर मुश्तमिल बनाई है, और उसको ये टास्क दिया गया है कि बंदे पूरे करें, और मुझे 9 जनवरी तक हर हाल में बंदे पूरे होने चाहिए, इमरान खान ने कहा। लेकिन क्या करें, कुछ लोग तंग हैं, जिनको पैसे नहीं मिले, फ़ंड्स नहीं मिले, डेवलपमेंट फ़ंड, हर कोई बंदा अपना अपना उस चक्कर में पड़ा हुआ है कि हमें फ़ंड्स दें तो हम इत्तेमाद का वोट देंगे। जबकि इमरान खान का सीधा सीधा बयान है कि जैसे ही इत्तेमाद का वोट लिया जाएगा उसके बाद असम्बलियाँ जो है वो असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी, पंजाब असम्बली, और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली। वो मामला भी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का लटका हुआ है, वो इस तरफ देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि परवेज़ लाई वैसे तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन वाकफ़ान हाल कहते हैं कि वो अपना सियासी फ़ायदा ज़्यादा सोचेंगे। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें सारे सिचुएशन में, तो उन्होंने भी नज़रें कोर्ट पे लगा रखी हैं कि, और उनको ये यकीन है कि 9 जनवरी को अगर इत्तेमाद का वोट परवेज़ लाई लेते हैं और उसमें नाकाम होते हैं तो फिर एक सूबे में क्राइसिस होगा, क्योंकि वो अभी तक फ़ैसला नहीं कर सके कि सूबे में फिर वज़ीर आला कौन होगा। और क्योंकि अब हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाना है, ये पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला देनी है, इसके ऊपर भी फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि उनके पास भी अक्सरियत नहीं होगी कि वो PTI के बंदे तोड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो ये अभी परवेज़ लाई की जो मैंने बात की कि वो अपना सियासी फ़ायदा सोचेंगे, वो खुद भी चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, वो निज़ाम चलाना चाहते हैं, उनको मैसेज भी यही दिया गया है कि इस निज़ाम को चलता रहने दें। और कल परवेज़ लाई ने एक मुलाकात भी लाहौर में की है, और उस मुलाकात में भी यही मैसेज दिया गया है कि भाईजान हुकूमत करें, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, सूबे को चलाएँ। और उन्होंने कहा जी मैं तो चलाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि खान साहब के साथ हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन चीज़ों को आप जो है वो सर पे सवार ना करें। और फिर परवेज़ लाई तो कह रहे हैं कि मैं खान का साथ हूँ, लेकिन जो PTI के लोग हैं वो अब इधर उधर हो रहे हैं। जब इमरान खान खुद कह रहा है कि 3 हमारे लोग हैं वो न्यूट्रल रहेंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर किस तरह है। और इमरान खान जो गेम खेलना चाहता है कि अगर तो वो इत्तेमाद का वोट परवेज़ लाई ने ले लिया तो असम्बली तहलील हो जाएगी, उससे क्या होगा कि पंजाब में फिर नून लीग का और PDM का सफाया हो जाएगा, ये तो पक्का। फिर परवेज़ लाई अपनी गेम वो करे या ना करे, लेकिन उस वक्त तक तो वो वज़ीर आला रहेगा जब तक नया नहीं आता, या फिर उस वक्त तक जब तक निगरान सेटअप नहीं बन जाता। क्योंकि फिर नून लीग असम्बली तहलील होने की सूरत में या तो फिर नून लीग अपना कोशिश करेगी कि उसको अपने लोगों को बहुत सारे इत्तेमाद के वोट की सूरत में होगा, लेकिन तहलील अगर असम्बली हो गई परवेज़ लाई की एडवाइस पर गवर्नर ने कर दी, और गवर्नर क्या करते हैं या नहीं करते ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कोर्ट में भी मामला है। और बाज़ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि 11 जनवरी से पहले बेंच टूट जाए, क्योंकि उस फैसले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, जिसमें उन्होंने स्टे आर्डर दिया था परवेज़ लाई को। तो ये भी कहा जाए कि जब बेंच टूट जाए तो अगली तारीख पड़ जाए, और परवेज़ लाई की कोशिश होगी इत्तेमाद का वोट अगर ना मिला तो वे इस मामले को लंबा लेकर चलें। तो ये सारे ऑप्शन हैं, नज़रें सारी उसके ऊपर है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम लीग नून इस हवाले से जो एक स्ट्रेटजी बनाना चाह रही थी वो उसमें अभी तक हमें कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। वो
حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنائیں، اس میں بھی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کے اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی اتنی کم مدت کے لیے 6-7 ماہ میں ہم حکومت لے کر کیا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آنے والے وقت میں اس پہ نظر رکھنی ہوگی، ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی نظر رکھیں. یہ چیزیں جتنی جلدی انفولڈ ہوتی جائیں گی، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی جائیں گی. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.